बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हों। आज जुमेरात है और दुआ करें कि हम सब बहिफाजत रहें जिस तरह की सूरत हाल है। साथियों, आज 23 जुलाई है और आज शाम तक कल से थोड़ी सी राहत, उतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी राहत, जो बारिश गर्मी से हमें राहत तो पहुंचा गई, लेकिन कुछ एक जगहों पर जिस बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी काश्तकारों को, वो आफत बनकर उभरी है या आफत बनकर बरसी है। इस तरह की सूरत हाल रही। 30 प्लस अभी तक अमवात हो चुकी है पिछले 5 दिनों के दौरान, जिसमें कल भी एक हादसा नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ। आज सूरत हाल ये है कि इस वक्त बारिश हो रही है, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। नमाज फज्र से पहले भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की मैंने, और उसके बाद से अब जो सूरत हाल है छोटी और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सारी जगहों से कंफर्मेशन है। पीर पंजाल से जम्मू प्रोविंस और कश्मीर वादी में, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, हर जगह बारिश की इतलात हैं। ये जो पिछला दिन गुजरा है, 2 लोगों की मौत हुई, 4 जख्मी हुए। रामबन के अंदर हादसा हुआ हाईवे पर, और सिर्फ हाईवे नहीं, मुतअद्दिद सड़कें आज भी बंद हैं। अब जिन जिन इलाकों से आप मुझे देखते हैं वहां से तो साथ साथ अपडेट करते रहिएगा, लेकिन मुतअद्दिद मकामात है, सूरत हाल काफी खराब है। दरियाए चिनाब जो कल 4 और 5 बजे के आसपास खतरे के निशान से ऊपर था, अखनूर में भी जो डेंजर मार्क है, खतरे का निशान जो अखनूर दरिया का, वो 32 फीट के आसपास, लेकिन 35 से 42 के दरमियान वो पहुंच गया। इवैक्यूएशन लेवल भी 42 के आसपास है, लेकिन वहां इंतजामी सतह पर जब तैयारियां चल ही रही थी तब तक अचानक से सतायाब में बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ। सांबा, उधमपुर, रियासी, रामबन, कठुआ इलाकों से इस तरह की सूरत हाल। दरियाए तवी, सतलुज, अपना जो बसंतर दरिया है, वहां पर भी जबरदस्त इजाफा हुआ पानी में। उधमपुर, चिनीनी, रामनगर के इलाकों में जबरदस्त बरसात हुई है। एक तो वो, और दूसरा बिजली सप्लाई काफी मुतासिर है। और राजौरी पुंछ के अंदर अभी भी, राजौरी में कुछ हद तक चीजें जो है वो ठीक है, लेकिन जहां तक बात पुंछ की है, तो जो मुझे जेपीडीसीएल के जिम्मेदारान की तरफ से कल देर रात बताया गया, उसमें जो थना मंडी से पुंछ को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन का एक टॉवर गिरा था। 172 केवी जो लाइन है, उसका एक ट्रांसमिशन टॉवर वो ठीक हो ही रहा था, या उसको बाईपास करने की कोशिश हो रही थी कि जब तक वो परमानेंटली ठीक होता है, पास से लाइट, वो जो तरसीली निज़ाम है वो ठीक किया जाए, तो कम से कम बिजली रिस्टोर हो जाए। लेकिन साथ वाला एक और टावर, वहां उसमें भी फॉल्ट आया, वो मुसीबत बनी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पुंछ के अंदर इस वक्त शदीद बारिशें हो रही हैं। जान खतरे में डालकर ही काम इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। पानी का बहाव काफी ज्यादा, इवन जब जो पास से एक नाला भी गुजर रहा है, जो थन्ना मंडी में जहां पर ये टावर का काम चल रहा था, वहां मुश्किलात भी आ रही हैं। तो आज बाद दोपहर तक बिजली रिस्टोर तभी होगी, जो मेरी मालूमात है, जेपीडीसीएल के एक सीनियर जिम्मेदार से मेरी बात हुई, कि अगर मौसम ने साथ दिया। जो सूरत हाल इस वक्त है वो इजाजत नहीं दे रही है रेस्ट। ऐसा नहीं है कि तरसीली निज़ाम ठीक नहीं हो सकता या नहीं हुआ, एक टावर को बाईपास करके जो दूसरे डैमेज टावर्स हैं उनको भी जब तक परमानेंट ठीक हो, कम से कम 2-2 3 घंटे पानी दिया जा, अपनी लाइट दी जा सकती है, तो पानी भी उस पर पूरा निज़ाम पुंछ और आसपास के इलाकों में चल रहा है। सो आज के लिए भी रेड अलर्ट है। 23 तारीख के बाद मौसम में थोड़ी बेहतरी होगी। नेशनल हाईवे पर, मुगल रोड पर गैर जरूरी तौर पर दाएं बाएं सफर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टोन शूटिंग हो रही है मैक्सिमम प्लेसेस पर। कल भी मियां अल्ताफ साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से बचे हैं। सो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाकी सारी टीमें हैं। मुतअद्दिद मकामात गांव देहात के अंदर जबरदस्त ख्याल रखिएगा, अभी भी खतरात मौजूद हैं। बाकी बिजली के हवाले से बाद दोपहर तक तकरीबन पुंछ के अंदर बहाली का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बारिश इजाजत नहीं। वाहिद जो इस वक्त रुकावट आ रही है, बाकी काम ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है मेरी मालूमात के मुताबिक।